हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स एएफओ नाबार्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक कंटिन्यू ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे सेशन में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। तो यहाँ पर एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम। तो ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के ओकेज़न पे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, जो कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है पूरे स्टेट में। और यहाँ पर आपको पता होगा कि इसमें 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में उनकी फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी। और इसी के दौरान उन्होंने यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोगो भी लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे तो ये जो बजट रहने वाला है इस स्कीम के लिए करेंट फाइनेंशियल ईयर का, उसका प्रोविज़न है 600 करोड़ का। तो 600 करोड़ का बजट है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम के लिए। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बोला है कि 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आर बीइंग डेवलप इन दी फर्स्ट फेज। तो पहले फेज में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, कब लॉन्च की है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द बजट ऑफ महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये आपका हो जाएगा 600 करोड़। आगे बात करेंगे WSO टू होस्ट फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर WSO ने, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस होस्ट की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन WSO, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट टेक्निकल पार्टनर है ऑफ द ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम का, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है फर्स्ट नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, जो कि मुंबई के हॉलीडे इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे ये शुभारंभ किया गया, इसको होस्ट किया गया है ऑन 6 एंड 7 अक्टूबर 2022। तो 6 और 7 अक्टूबर को इसकी होस्टिंग की गई है नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस की, जिसको किया है WSO ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। WSO ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ये किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ GIZ एंड IDH, जो कि सस्टेनेबल ट्रेड इनिशिएटिव है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अलग अलग अथॉरिटी से, ठीक है, जो कि इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे FSSAI है, IISR है, नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं फ्रॉम नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से काफ़ी लोग आए और इस कॉन्फ्रेंस में रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे तो MP हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। तो देखो, जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं वो आपको याद रखनी है, किस स्टेट ने लॉन्च की हैं, कब लॉन्च की है। यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। तो ये दूसरी योजना है जो कि इस करंट अफेयर सेशन में है, वो है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। इसकी बात करेंगे तो सितंबर 29 2022 मतलब 29 सितंबर 2022 को MP के जो CM है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम, जो कि एक कैंप का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के नाम से। एक विलेज है, ठीक है, विलेज पंचायत है तलपुरा, जो कि बुधनी ब्लॉक में आता है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया था। वहीं पर इस योजना का शुभारंभ, या बोल सकते हो इस योजना की घोषणा, वहाँ के CM मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। आगे बात करेंगे तो इस स्कीम के अंडर में 75% तक ग्रांट मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो फार्मर शेड्यूल कास्ट के या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, और 50% उनको मिलेगा जो बैकवर्ड क्लास के या फिर जनरल कैटेगरी के फार्मर्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है अभी, ठीक है, इस स्कीम का। इसको स्टार्ट किया गया है फिलहाल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, विदिशा डिस्ट्रिक्ट और रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो आपका
स्कीम है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाएगी। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना का विस्तार कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना। आगे बात करेंगे, इंडिया इमर्जेज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। तो यहाँ पर जो भारत है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है शुगर का और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी बन गया है शुगर का। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये करंट अफेयर रहने वाला है। डिटेल में बात करेंगे तो जो शुगर का सीज़न है अक्टूबर से सितंबर 2021-22 का, वहाँ पर रिकॉर्ड 5,000 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि अभी तक किसी भी वर्ष में नहीं हुआ था, जो इस बार हुआ है पूरे कंट्री में। जिसमें से 5,000 में से 3,574 लाख मेट्रिक टन जो शुगर केन है उसको क्रश किया गया है शुगर मिल्स के द्वारा, जिससे प्रोड्यूस हुआ है 394 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर। सुक्रोज रिसीव हुआ है 394 लाख मेट्रिक टन, जिसमें से 35 LMT जो है वो शुगर डाइवर्ट कर दिया गया है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें से बचा 359 लाख मेट्रिक टन शुगर जो है वो फाइनली प्रोड्यूस किया गया है, नेट शुगर प्रोड्यूस किया गया है शुगर मिल्स के द्वारा, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ जो इंडिया है वो एज ए इमर्ज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, साथ साथ कंज्यूमर बन गया है शुगर का। उसके साथ साथ वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है शुगर का। मतलब भारत दुनिया में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ में दूसरे नंबर पे है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन गए कि सेकंड एक्सपोर्टर भी है, फर्स्ट प्रोड्यूसर भी है, फर्स्ट कंज्यूमर भी है, कितना प्रोडक्शन हुआ है ये भी यहाँ पर क्लियर ओपनली दिखाया गया है इस करंट अफेयर में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नाफेड। तो नाफेड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ है। अब जानेंगे ये MOU किस लिए साइन हुआ है, किस वजह से साइन हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वो हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली के द्वारा। ठीक है, इन दोनों बॉडीज़ के बीच में ये MOU साइन किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो जो MOU साइन किया गया है वो किया गया है क्योंकि हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि मिलेट्स को प्रमोट करना, ताकि 2023 में आपको ही पता होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स UN के द्वारा घोषित किया गया है, उसको हम प्रमोट कर सकें और उसको हम सफल बना सकें। इसीलिए उस पर फोकस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये जो सपना है PM मोदी जी का उसको पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए नाफेड के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये MOU साइन किया है। यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं इसके प्रमोशन में, मार्केटिंग में, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, वो इनिशिएटिव है, उसके लिए सारा काम करना है। वो 2023 में सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मुहिम है और यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया है कि 2022 इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अक्रॉस दी वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाएगा, ना कि केवल भारत में। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर है तो वर्ल्ड वाइड इसको जितने भी UN के मेंबर हैं वो सब कंट्री इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं 2023 में। आगे बात करेंगे तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इस डे को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि जो कॉफ़ी है उसके बारे में उसको बताएं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, उसको एक पैशन के तौर पे लोगों के सामने लेकर आएँ कि उसको लोग यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको और आगे ले जाने के लिए, एक अच्छा बेवरेज बनाने के लिए ही इसको और ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत है। और कॉफ़ी के प्रोडक्शन से या कॉफ़ी की खेती से भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। तो और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए कॉफ़ी का, इसी के लिए इस दिन को 1 अक्टूबर को हर साल जो आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
आगे बात करेंगे तो फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत, तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत की पहली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बन चुकी है। अभी जानेंगे कौन सी ग्राम पंचायत है, क्योंकि ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल का करंट अफेयर है। तो यहाँ पर पोलमपारा एक ग्राम पंचायत है, बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अटेन फुल डिजिटल लिटरेसी। इस ग्राम पंचायत में फुल डिजिटल लिटरेसी प्राप्त हुई है, इसलिए ये जो ग्राम पंचायत है वो भारत की पहली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बन गई है। यहाँ पर बात करेंगे तो जो डिजी पोलमपारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था अगस्त 2021 से, मतलब अगस्त 2021 से लगे हुए हैं कि इस ग्राम पंचायत को फुली डिजिटली लिटरेट बनाया जाए, जिसके लिए 1 साल से ज़्यादा का समय इसमें लग चुका है। और अब जाके ये वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने घोषणा की है कि अब जो पोलमपारा ग्राम पंचायत है वो भारत की पहली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बन गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इस ग्राम पंचायत में 3300 रेजिडेंट्स हैं जिनकी एज 14 से लेकर 65 एज ग्रुप के अंदर है, जो कि डिजिटली एजुकेशन ले चुके हैं, जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, ऐप्स के बारे में, जितने भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उनको रन करना आ गया है 14 साल से 65 साल के बच्चों को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप भी जानते हो हर चीज़ आज के टाइम पे ऑनलाइन है, चाहे आपको खाना मंगाना हो, कपड़े खरीदने हो, पेमेंट करना हो, सारी फैसिलिटी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी ज़रूरत है कि वो ऐसी नॉलेज लें, ऐसे स्किल्स डेवलप करें कि उनको भी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रन करना आए। तो ये पहला काम किया है इस ग्राम पंचायत ने, जिसका नाम है पोलमपारा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये केरला में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेट में, तो ये केरला में है। आगे बात करेंगे तो SBI लॉन्चेस ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट इन इंडिया। तो भारत में अभी 6 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्राम सेवा प्रोग्राम। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो SBI का प्रोग्राम है ग्राम सेवा प्रोग्राम, इसकी फाउंडेशन रखी गई है ग्राम सेवा प्रोग्राम 6 स्टेट्स में अक्रॉस द इंडिया। आगे अगर हम बात करेंगे तो गांधी जयंती के दौरान इसी साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अडॉप्ट करेगी 30 रिमोट विलेजेस, ऐसे विलेजेस जो दूर दराज के हैं, ऐसे रिमोट विलेजेस को वो सेलेक्ट करेगी अंडर द 4th फेज़ ऑफ SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम। ये जो फेज़ है वो चौथा फेज़ है, अभी तक 3 फेज़ आ चुके हैं, अभी ये चौथा फेज़ है जिसमें 30 गाँव को एक तरह से गोद लेना है, अडॉप्ट करना है और वहाँ पर ग्राम सेवा प्रोग्राम को अच्छे से चलाना है। आगे बात करेंगे तो ये जो एडॉप्ट रिमोट विलेजेस हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, तमिलनाडु के और वेस्ट बंगाल के, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो ग्राम सेवा प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था अंडर दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी बैंक के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था रिसेंटली विच स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिज़ाइन। तो बिहार के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं स्टेट के, उन्होंने रिज़ाइन किया था, अभी हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बिहार इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन का, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉटन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का। तो मिलते हैं एक और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।